एक बार की बात है, एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा विषैला सांप रहता था। वह लोगों को बेवजह परेशान करता था। किसी मनुष्य को देखते ही उन्हें बहुत भगाता था और डसने का प्रयास भी करता था और डस के वह बिल में घुस जाता था, जिसे लोग उसे मार नहीं पाते थे। लोग उस सांप से बहुत परेशान हो गए थे। कोई उस पेड़ के तरफ कभी नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा तो मना किया, आप उधर मत जाइए ऋषिवर, वहाँ एक जहरीला सांप है। लोगों ने बहुत समझाया पर वह ऋषि नहीं माने। लोगों ने ऋषिवर को ये भी बताया कि महाराज, हम लोगों को वह बहुत परेशान करके रखा है, कृपया कर उधर किसी इंसान को देखते ही वह उसे डसने को भागता है। ऋषि ने कहा, ठीक है, आज से वह आप सबको परेशान नहीं करेगा, और उस पेड़ की तरफ चले गए। वह सांप ऋषि के पैरों की आवाज़ सुनकर बाहर आया और उनके आगे फन उठाकर गुस्सैल स्वभाव से कहा, कौन हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता जो मेरी बिल की तरफ आ रहे हो? ऋषि जोर जोर से हंसने लगे और कहे कि कैसा डर? सांप ने बोला, मैं तुम्हें डस लूँगा और तुम दर्द से तड़पने लगोगे। ऋषि बोले, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? सांप बोला, लोग डरेंगे और इस रास्ते पे कभी नहीं आएंगे। आज तुम लोगों को डराओगे, परेशान करोगे, तुम्हें भी एक दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऋषि ने ये सब सांप को कहा और आगे बोले, ये दुनिया गोल है, सभी के कर्म एक दिन लौटकर उसके पास आएगा, तब उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि तुम उन्हें परेशान करना छोड़ दो। तुम्हें सब अच्छा कहेंगे और तुम्हारे अब तक के सारे पाप मिट जाएंगे। साधु की बात सुनकर वह सांप लोगों को डराना छोड़ देता है। अब लोग उस रास्ते से आराम से आना जाना शुरू कर दिए। कुछ महीने बाद वह साधु उस रास्ते से फिर से गुजरे और देखते हैं कि वह सांप जख्मी अवस्था में पड़ा है। ऋषि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सांप ने कहा, ऋषिवर महात्मा, मैंने आपकी बात सुन लोगों के साथ प्रेम से रहने लगा। मैं उनके बच्चों के साथ खेलने जाया करता था तो लोग मुझे पत्थर मारते थे, मेरी पूंछ पकड़कर फेंक दिया करते थे। अच्छा करने का फल क्या यही होता है ऋषिवर? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें उन्हें डसने और परेशान न करने को कहा था, लेकिन जब वह तुम्हें परेशान करे तब तुम्हें फन मारने से मना नहीं किया था। ऋषि उसे आशीर्वाद देकर उसकी इस अवस्था को ठीक कर देते हैं और कहते हैं, तुम किसी को परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें कोई बेवजह परेशान करता है तो उसे सहन मत करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी से ज़्यादा सीधा और सरल नहीं बनना चाहिए। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना अपने साथ किसी को खराब व्यवहार को करने देना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहा है, बिना वजह आपको संकट में डाल रहा है, तो ऐसे में आप सीधे मत रहिए और ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए।